नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ ही कई सारे वेदर सिस्टम यानी सर्कुलेशन और इसी के साथ साथ एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इसी के साथ साथ एक लो प्रेशर एरिया जो साउथ इंडिया पर एक्टिव हुआ है और इसी के साथ ही बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर से आने वाला मॉइस्चर कहीं ना कहीं उत्तर भारत के एक बड़े इलाकों पर मौसम को जबरदस्त तरीके से बदल दिया है। यानी उत्तर भारत के एक बड़े इलाके, चाहे पहाड़ी क्षेत्र के इलाके हो या फिर पंजाब के इलाके हो, हरियाणा के इलाके हो, राजधानी दिल्ली का इलाका हो और इसी के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं बढ़ने वाली। इसी के साथ साथ अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के एक बड़े इलाकों पर यहाँ पर देखिए इस समय की जो प्रेजेंट सैटेलाइट पिक्चर है ये यहाँ पर बता रही है कि जो पूर्वी राजस्थान का इलाका है, ज्यादातर इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ चुकी है और इस समय की यहाँ पर जो पिक्चर सैटेलाइट पिक्चर है ये यहाँ पर बता रही है कि राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के एक बड़े क्षेत्रों पर यहाँ अच्छे खासे बादल बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर की बात करें, इसी के साथ साथ अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, इन सभी क्षेत्रों पर देखिए इस समय की जो प्रेजेंट सैटेलाइट पिक्चर है ये कहीं ना कहीं बता रही है कि काफी अच्छे खासे बादल यहाँ पर इस समय बने और जिसके वजह से कहीं ना कहीं इन सभी क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। लेकिन राजस्थान की बात करें, राजस्थान के इलाकों पर जो बारिश की स्थिति है यहाँ पर मॉर्निंग से बढ़ी हुई है। पंजाब से लेकर हरियाणा और राजधानी दिल्ली के इलाकों पर मॉर्निंग से बारिश की जो एक्टिविटी है यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के इलाकों पर बादलों का फ्लो अब यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने वाले, उत्तर प्रदेश के इलाकों पर बढ़ने वाले, इन सभी क्षेत्रों पर बढ़ने वाले। यानी अब जो इस बारिश की एक्टिविटी का जो पैच है कहीं ना कहीं सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। लेकिन किस तरीके से प्रभावित करेगा इसकी भी यहाँ पर जानकारी देंगे, इसकी भी यहाँ पर जानकारी को समझेंगे कि कब यानी किस समय पर बारिश की एक्टिविटी कहां पर बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ऊपर ये जो बादलों का पैच बना हुआ है, जो बादलों का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, यह एक सर्कुलेशन की वजह से हुआ है क्योंकि नॉर्थ राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप हुआ है। जैसा कि मैं आप सभी को पिछले 24 घंटे के दौरान बताया था कि एक सर्कुलेशन जो नॉर्थ राजस्थान के साथ साथ हरियाणा के पास बनेगा, यानी यहाँ पर देखिए एक सर्कुलेशन बना हुआ है। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर नमी वाली हवाओं का प्रोसेसिंग है, जो यहाँ पर नमी वाली हवाएं काफी ज्यादा एडिशनल हो रही हैं, काफी ज्यादा ऐड हो रही हैं, ये भी यहाँ पर इस मॉडल के जरिए यहाँ पर समझिए किस तरीके से हवाएं यहाँ पर जो है दक्षिण भारत से पहुंच रही, दक्षिण भारत से नमी वाली हवाएं किस तरीके से महाराष्ट्र के रास्ते और राजस्थान के ऊपर आ रही, राजस्थान के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है। उसी के साथ साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं इन नमी वाली हवाओं के साथ साथ यहाँ पर मिल रहा है, यानी मिक्सचर हो रहा है और जिसके वजह से यहाँ पर गरजने वाले बादल डेवलप हुए, जो गरजने वाले बादल काफी अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी को देंगे। लेकिन आज यहाँ पर देखिए, आज शाम होते होते, करीब कह सकते हैं रात होते होते 7 और 8 बजे की बात करें तो यहाँ पर देखिए राजधानी दिल्ली पर अच्छी खासी बारिश चलती रहेगी, हरियाणा पर बारिश चलती रहेगी और पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर यानी ज्यादातर यहाँ पर डिपार्चर पर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के लोगों को यहाँ पर निश्चित तौर पर चेतावनी है कि आपके इलाकों पर आज रात से बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एक बड़े क्षेत्रों पर बढ़ेगा, चाहे इंदौर का इलाका हो, भोपाल का इलाका, तमाम क्षेत्र यहाँ के जो मध्य प्रदेश के हैं यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि जो बादलों का फॉर्मेशन राजस्थान के ऊपर हुआ है, ये बादल कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के ऊपर जाएंगे और रात को बादल कहीं ना कहीं और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएंगे, यानी रात होते होते यहाँ पर बादल और ज्यादा बन जाएंगे। और यहाँ पर देखिए करीब कह सकते हैं रात के 12 और 1 बजे के बीच में यहाँ पर देखिए किस तरीके से डिपार्चरली जो यहाँ पर बादलों का जबरदस्त यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, ये कहीं ना कहीं
जो यहाँ पर फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के इलाकों पर, मध्य प्रदेश के चाहे भोपाल का इलाका हो या फिर देखिए किस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं इंदौर के साथ साथ तमाम इलाके जबलपुर तक बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर फैलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ तमाम क्षेत्र महाराष्ट्र के भी यहाँ पर ऐड हो रहे, महाराष्ट्र के भी इलाकों पर बारिश, और इसी के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली के ऊपर बने हुए बादल कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेंगे। इसी के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों पर जबरदस्त बर्फबारी होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मॉर्निंग की स्थिति की बात करें, सुबह होते होते ये जो बादल है, ये जो पैच बने रहेंगे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। यानी इसका जो यहाँ पर मूवमेंट है ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा। यानी ये जो बादल पूरी तरीके से बने हुए हैं राजस्थान और पंजाब हरियाणा के ऊपर ये बादल मूव करेंगे और कहीं ना कहीं गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी को देंगे। लेकिन यहाँ पर सीधे हम आप सभी को बताएंगे कि इस समय की जो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी आखिरकार किस तरीके से थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी यहाँ पर इस समय एक्टिव हुई है, किस तरीके से थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी यहाँ के बादल यहाँ पर इस समय फॉर्मेट हुए। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से पंजाब के इलाकों पर इस समय काफी ज्यादा अच्छे खासे बादल कह सकते हैं, काफी जबरदस्त बादल डेवलप हुए हैं। और इसी के साथ साथ हरियाणा की बात करें, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात करें, यहाँ पर देखिए गर्जने वाले बादल डेवलप हुए। इस समय की जो प्रेजेंट सैटेलाइट पिक्चर है ये आप सभी के सामने, यहाँ पर देखिए किस तरीके से बादल यहाँ पर गर्जने वाले डेवलप हुए। एक लंबे प्रोसेसिंग के बाद, एक लंबे यहाँ पर इंतजार के बाद कह सकते हैं ये बादलों का फॉर्मेशन हुआ है। और इसी के साथ साथ सर्कुलेशन इसका यहाँ पर मेन थीम को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन है। और ये सर्कुलेशन कहीं ना कहीं जो नमी वाली हवाएं, चाहे बंगाल की खाड़ी से हो या फिर अरब सागर से हो, इन सभी क्षेत्रों की हवाओं को कहीं ना कहीं सर्कुलेट कर रहा है, सर्कुलेशन मिला रहा है। सर्कुलेशन मिलाने का निश्चित तौर पर मतलब है कि बादलों का फॉर्मेशन होना। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पंजाब हरियाणा दिल्ली पूर्वी राजस्थान के एक बड़े क्षेत्रों पर यहाँ इस समय की जो प्रेजेंट सैटेलाइट पिक्चर है, जो प्रेजेंट यहाँ पर स्थिति है, मौजूदा स्थिति है, ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश की एक्टिविटी और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है ओलावृष्टि की यहाँ पर संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। क्योंकि ये बादल जो गर्जने वाले बादल होते हैं ये कहीं ना कहीं ओलावृष्टि को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देते हैं, ओलावृष्टि की वाली एक्टिविटी को यहाँ पर देते हैं। लेकिन हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर जोरदार तरीके से बर्फबारी की एक्टिविटी हो सकती है। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के भी इलाकों पर बारिश है। मध्य प्रदेश के लोगों को अब यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश के भी इलाकों पर ये बादल बढ़ने वाले। और इसी के साथ साथ तमिलनाडु के भी इक्का दुक्का इलाकों पर इस समय यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है। यानी देश के एक बड़े क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी का यहाँ पर पूरी तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ, पूरी तरीके से देश के ज्यादातर इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन किस तरीके से अगले 10 दिन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे, किस तरीके से अगले आने वाले समय में बारिश की एक्टिविटी रहेगी, तो यहाँ पर सीधे जानकारी को समझेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर आज की हम बात करें, आज यहाँ पर देखिए हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के इलाकों पर झमाझम बरसात होने की संभावना है। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के इलाकों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों पर जो यहाँ पर बादल डेवलप हुए कहीं ना कहीं बारिश की एक्टिविटी को देंगे। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के तमाम इलाके, चाहे इंदौर के इलाके हो, भोपाल के इलाके हो, और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र के इलाके, हालांकि मध्य प्रदेश के तमाम दर्शक यहाँ पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, इसी के साथ साथ यहाँ पर लगातार कमेंट भी करते हैं कि हमारे इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी कब बढ़ेगी। लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को बता दे, मध्य प्रदेश के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी आज रात से बढ़ जाएगी। और ये बारिश की जो एक्टिविटी है ज्यादातर इलाकों पर रहेगी। लेकिन पूर्वी राजस्थान की बात करें, जहां पर बारिश की एक्टिविटी चल रही है, ये कंटिन्यू बारिश की एक्टिविटी अभी चलती रहेगी। पंजाब से लेकर हरियाणा के इलाकों पर अच्छी खासी झमाझम बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से पूरा यहाँ पर फैक्टर बना हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर पूरी कंडीशनें फेवरेबल में है, जो बादलों को काफी ज्यादा अच्छा खासा यहाँ पर डेवलप किए हैं। और ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कह सकते हैं, जो ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम वाली हवाएं देखिए किस तरीके से सीरीज में आ रही हैं। और ये अक्सर अगर हम देखें तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि दक्षिण भारत से ये हवाएं देखिए डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं, डायरेक्टली किस तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट हो रही हैं। और ये हवाएं ही कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पर थीम को प्रेजेंट करें, एक बड़े रोल को यहाँ पर प्रेजेंट करें, जो कहीं ना कहीं बादलों के रूप में दिखाई दे रहा है। हरियाणा से लेकर
दिल्ली और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के कई इलाकों पर बरसात रहेगी। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के इलाकों पर अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी बढ़ने वाली, रात के समय यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के भी इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं आज यहाँ पर दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत के इलाकों पर हालांकि विंटर सीजन में, यानी विंटर सीजन उत्तर भारत में रहता है, तो यहाँ पर जो है मानसून एक्टिव होता है, यानी तमिलनाडु के इलाकों पर जो यहाँ पर पूरी तरीके से उल्टा यहाँ पर मौसम चलता है। यानी उत्तर भारत जहां सर्दी जबरदस्त रहती है, वहीं तमिलनाडु जैसे राज्यों पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ती है। हालांकि कहीं ना कहीं उत्तर भारत की हम बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान देखिए किस तरीके से यहाँ पर चीजें, अगले 24 घंटे के दौरान जो सर्कुलेशन राजस्थान के नॉर्थ वाले भागों पर है, ये सर्कुलेशन मूव कर देखिए वेस्ट यूपी के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वेस्ट यूपी के ऊपर ये सर्कुलेशन जब पहुंचेगा कहीं ना कहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश को बारिश की एक्टिविटी अगले 24 घंटे के दौरान कवर करेगी। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के इलाकों पर अगले 24 घंटे के दौरान बारिश चलती रहेगी। और हिमाचल के साथ साथ अगर उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर भी बारिश रहेगी। लद्दाख के इलाकों पर देखिए बर्फबारी होने की संभावनाएं, और कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों पर अच्छी खासी तीव्रता यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के इलाकों पर अगले 24 घंटे के दौरान अच्छी बरसात की यहाँ पर संभावना है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे फैक्टर हैं, कई सारी यहाँ पर चीजें हैं जो यहाँ पर दर्शाती हैं कि अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी रहेगी। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों पर अगले 24 घंटे के दौरान बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगले 24 घंटे के दौरान तमाम बड़े क्षेत्र यहाँ पर बारिश से कवर होंगे, क्योंकि जो बादल जो यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है अभी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब पर, ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाली है। और इसी के साथ साथ बारिश की एक्टिविटी आगे बढ़ जाएगी। और यहाँ पर 28 तारीख की स्थिति भी कहीं ना कहीं यहाँ पर 28 और 29 तारीख की स्थिति भी यहाँ पर दर्शाती है कि बारिश की एक्टिविटी एक बार काफी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ जाएगी। लेकिन इसका दूसरा फेज कह सकते हैं सर्दी के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश की एक्टिविटी के बाद कहीं ना कहीं जो सर्दी है ये कहीं ना कहीं काफी तेज हो जाएगी, इंटेंस हो जाएगी। और 30 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखिए, जो पूरा उत्तर भारत का इलाका, जो उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं काफी सर्दीली वाली हवाओं से कवर हो जाएगा। और पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, ये पूरे इलाके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ इस महीने के आखिर दिन की बात करें तो पूरा उत्तर भारत, पूरा मध्य भारत, पूरा गंगा के मैदानी क्षेत्र और पूरे पूर्वी भारत के इलाकों पर अच्छी खासी जोरदार सर्दी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये सर्दी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक्सट्रीम सर्दी रहेगी, जिसको एक्सट्रीम सर्दी में यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। एक्सट्रीम सर्दी की यहाँ पर संभावनाएं पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ 1 तारीख यानी जनवरी का पहला दिन और नए साल के पहले दिन कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश रहेगी। लेकिन पूरे उत्तर भारत यानी नॉर्थ के ये जो पूरे प्लेन्स के एरिया हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी एक्सट्रीम सर्दी से प्रभावित रहेंगे। काफी अच्छी खासी सर्दी यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो राजस्थान के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 तारीख की बात करें तो 2 तारीख को पहाड़ी क्षेत्रों पर रहेगा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर से लेकर गिलबर्टिस्तान के इलाके और हिमाचल प्रदेश के भी इलाकों पर बारिश यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का एक और यहाँ पर जो है एडवांटेज यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पर एडिशनल होगा हवाओं का, यानी अरब सागर से एडिशनल होगा। और जिसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कोहरा का इंटेंस एक्टिविटी है ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी यहाँ पर दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है। और 4 तारीख की स्थिति पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा, जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों पर बर्फबारी की एक्टिविटी दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर, यानी कह सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर पर जो यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, या एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहीं ना कहीं एक बार फिर से कहीं ना कहीं चीजों को यहाँ पर बदलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक सर्कुलेशन कराची यानी पाकिस्तान के कराची जो दक्षिणी वाला क्षेत्र रहेगा वहां पर एक सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा। हालांकि जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये कहीं ना कहीं जो है कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, एक बार फिर से जो एडिशनल है हवाओं का, कहीं ना कहीं इस बार के मौसम के फैक्टर में बहुत सारी चीजें यहाँ पर बदल चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, जैसे सर्कुलेशन बन रहे हैं, और इसका
कहीं ना कहीं जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जी देखिए किस तरीके से दे रही है। ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि मानसून सीजन का समय हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से हवाएं दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत में पहुंच रही हैं, और ये हवाएं कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से पहुंच रही है। और ये हवाएं जब पहुंचेंगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मर्ज होंगी, सर्कुलेशन से मर्ज होंगी, तो फिर से कहीं ना कहीं अच्छे खासे बादलों को डेवलप करेंगे, जो बादल बारिश की भी एक्टिविटी को देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।